Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about an important topic of political science और आज हम जानेंगे सिटीजन्स चार्टर। सिटीजन चार्टर के बारे में डिटेल लेक्चर आज हम देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजन्स चार्टर, okay, it is here that the concept of citizens charter plays a vital role. ये एक बहुत important role play करता है हमारे governance में, हमारे political institutions में, हमारे political systems में. Okay, the prime objective of issuing a citizens charter by an organization is to improve the quality of services offered. जो सरकार या जो प्रतिष्ठान पब्लिक को जो सुविधाएं देती है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो ऑब्जेक्टिव जो प्रोवाइड करता है, क्वालिटी सर्विस वो प्रोवाइड करता है ना, वो क्या होता है, उसका जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जो सर्विस सरकार या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है पब्लिक को, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ओके, द सिटीजन्स चार्टर इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल एंड देयरफॉर इट इज नॉट जस्टिसेबल। ये लीगली इसका कोई बाइंडिंग नहीं है, ये जस्टिस कोर्ट में हम पेश नहीं कर सकते, लेकिन it acts as a tool for facilitating the delivery of services to the citizens with specified standards. लेकिन यह क्या करता है, citizens को कुछ standards, कुछ quality time frame के अंदर, समय के अंदर अंदर जो citizens है, public है, उनको जो services provide करने की कोशिश करता है. Okay, with commitments from organization and its clients. So organization का यहाँ पर जो दायित्व रहता है कि उनके clients के पास सुविधाएं टाइम अनुसार या क्वालिटी अनुसार उन्हें मिले. Okay, by clarifying the citizens of the process involved in delivering public services besides providing other similar information. The Citizens Charter assists the government in efforts to provide more responsive and citizens friendly governance. Okay. By clarifying the citizens of the process involved in delivering public service. यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लैरिफाई कर रहे हैं सिटीजन्स के पास कि जो पब्लिक सर्विस वो दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सिटीजन्स फ्रेंडली हो, सिटीजन्स को सुविधाएं देने के लिए टोटल सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर कैसे सिटीजन्स को हम सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, इजीली उनके पास ये सुविधाएं मिले. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. ओके, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन पब्लिक एक्सपेक्टेशंस. तो पब्लिक का क्या एक्सपेक्टेशंस है उसको सॉल्व करने का, उसका जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए ये काम करता है. नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड वर्किंग नॉर्म्स फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. जो रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस है उनको और बेटर डिलीवरी सर्विस, कैसे उनको ज्यादा सुविधाएं हम दे सकते हैं इजीली, इनके बारे में काम करता है. टाइम बाउंड सर्विसेज, जो टाइम के अनुसार, टाइम के लिमिटेड टाइम पीरियड में उनको सुविधाएं देना. ओके, नेक्स्ट है एस्टेब्लिश नेटवर्क विथ फंक्शनरीज प्रोमोटिंग सर्विस ग्रुप पार्टिसिपेशन. कुछ एक नेटवर्क प्रोवाइड करना, फंक्शन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने, कैसे उन तक पहुंचा जाए, ये रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटिंग अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी विद इन ऑर्गेनाइजेशन. ट्रांसपेरेंट हो टोटल सिस्टम. ओके, वाइड पब्लिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर जो पब्लिसिटी है वो वाइडली हो. ओके, मोर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ग्रीवेंस रिड्रेशल. यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेशल की इंडिपेंडेंटली काम करने की बात कर रहा है, मतलब सुविधाएं क्या, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं पब्लिक के पास. ओके, नेक्स्ट है कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ रिड्रेसल सर्विसेज ऑफ बेनिफिशियरीज. बेनिफिशियरीज को हम जो सुविधाएं दे रहे हैं वो इम्प्रूव करना, उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करना और कंसिस्टेंट रहना उनके काम के प्रति. ओके, क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ऑब्जेक्टिव का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या मेन काम है इसके बारे में उनको क्लैरिफाई होना. ओके, नेक्स्ट है डेवलपिंग बेटर रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिस्पोसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, रेसिप्रोसिटी बढ़ाना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति. ओके, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन सर्विस टू अकाउंट टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द पीपल. जो लोग हैं उनका क्या क्या मोटिव है, उनका क्या चॉइस है, जो समय के अनुसार चेंज होता है उनके प्रति काम करना, मॉडिफाई करना उनके हिसाब से. ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स क्या है. सो सिटीजन्स चार्टर के 6 प्रिंसिपल हैं जिसे हम सिटीजन्स चार्टर मूवमेंट के नाम पे जानते हैं. ओके,
क्या क्या है? फर्स्ट है क्वालिटी, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो क्वालिटी सर्विस की क्वालिटी है उसे इंप्रूव करना। चॉइस टू बी ऑफर्ड वेर एवर पॉसिबल, सो उनका चॉइस के अनुसार हमें काम करने की कोशिश करना। स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश करना। वैल्यू, जो टैक्स पेयर्स का मन है उनको वैल्यू प्रोवाइड करना है। अकाउंटेबल होना इंडिविजुअल्स के प्रति या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ट्रांसपेरेंट होना, उनका रूल्स रेगुलेशन प्रोसीड्यूर स्कीम्स के बारे में लोगों को बताना, और क्लियरली एक क्लियर एक क्वालिटी बेसिस, एक वैल्यू बेसिस, एक अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट मेथड हो, जो सब जान पाए देख पाए, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बनने के लिए सिटीजन चार्टर हम अप्लाई करते हैं। ओके, सो यहाँ कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ? ये यूनाइटेड किंगडम जो है, जो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने सिटीजन चार्टर के इनिशिएटिव को फर्स्ट लिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने लिया 1997 में, बेल्जियम ने लिया 1992 में, कनाडा में लिया 1995 में, फ्रांस में लिया 1992 में, इंडिया ने 1997 में लिया, मलेशिया ने 1993 में लिया, पुर्तगाल ने लिया 1993 में, और स्पेन ने 1992। सो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट कंट्री कौन है? यूके, ये आपको याद रखना होगा। और इंडिया ने कब लिया था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो सिटीजन्स चार्टर इंडिया में क्या है? ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स चार्टर मेड इट्स एंट्री इनटू इंडिया इन 1997। सो इंडिया में 1997 में सिटीजन्स चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो एंट्री हुआ। ये इंट्रोड्यूस किया गया एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स 1997 हेल्ड एट दिल्ली। सो चीफ मिनिस्टर्स का जो कॉन्फ्रेंस था वहां पर 1997 में दिल्ली में ये इंट्रोड्यूस किया गया। वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज डिसीजन टू फॉर्मुलेट सिटीजन्स चार्टर। इसका जो डिसीजंस क्या है, इसको सिटीजन्स चार्टर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली इन दो सेक्टर्स विच हैव अ लार्ज पब्लिक इंटरफेस, जहां पर पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा होती है वहां पर सिटीजन्स चार्टर को अप्लाई करना, जैसे कि रेलवेज में, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, पोस्ट में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ये सिटीजन चार्टर सिस्टम इंडिया में अप्लाई करने की बात की गई। ओके, गुड सिटीजन चार्टर के लिए क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए जो कंपोनेंट, वो है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो मिशन है, जो विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको फॉलो करना और उसे मेंटेन करना, उसे कंटिन्यू रखना। ओके, नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांसक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल बिजनेस है उसे मानना, उसका रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ सिटीजन्स और क्लाइंट्स। क्लाइंट के बारे में, सिटीजन्स के बारे में डिटेल्स जानना, उनका क्या मत है, उनका क्या चॉइस है, उनके बारे में। ओके, नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, टाइम फ्रेम एटसेट्रा। सो उनका सर्विस प्रोवाइड करना, क्वालिटी प्रोवाइड करना। ओके, ईच सिटीजन्स को और उनको सेपरेटली डील करना, उनके साथ उनको सर्विस प्रोवाइड करना सेपरेटली। ओके, डिटेल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड हाउ टू एक्सेस इट। सो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरीज है उससे डिटेल जानना और उसे एक्सेस करने की हेल्प करना। सिटीजन्स और क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिशनल कमिटमेंट सच एज कंपेंसेशन इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सर्विस डिलीवरी। ओके, ये जो कंपेंसेशन प्रोवाइड करना अगर कोई गलती हो जाए तो। ओके, सो सिटीजन का प्रिंसिपल्स रिवाइज कर लेते हैं। सो पहले 6 था मैंने बताया, अभी 1998 में रिवाइज करके 9 प्रिंसिपल बनाया गया है। फर्स्ट है सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया, उसे मानना होगा और उसे फॉलो करके, उस रूल्स को फॉलो करके चलना होगा। ओके, ओपन एंड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना होगा। कंसल्ट एंड इन्वॉल्व, टू पब्लिक से कंसल्ट करना होगा और उनको इवॉल्व करना होगा, उनके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। इनकरेज एक्सेस एंड प्रोमोट चॉइस, एक्सेस को और इनकरेज करना, चॉइस को प्रोमोट करना, सबको फेयरली ट्रीट करना, सबको एक समान देखना। पुट थिंग्स राइट व्हेन दे आर गोइंग रॉन्ग, अगर कोई रॉन्ग डिसीजन लिया जाए तो उसको ठीक करना, उसको ठीक करने की कोशिश करना। रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज करना, इनोवेट करना और इम्प्रूव करना अपने ऑर्गेनाइजेशन को और रूल्स रेगुलेशंस को। वर्क विथ अदर प्रोवाइडर्स, अदर जो प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ काम करने की कोशिश करना। ओके, ओके, सो ये है सिटीजन चार्टर, क्या क्या चीजें यहाँ पर ख्याल रखी जाती है। स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज, क्या हम सर्विस दे रहे हैं। इंटरैक्टिंग एंड ट्रेनिंग इन रिस्पॉन्डेड क्लाइमेट, सो इंटरैक्शन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और स्टैटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट का चॉइस को क्लास स्टैटिफाइड करना और उनके हिसाब से प्रोवाइड करने की कोशिश करना। सिंपल एंड यूजफुल मेथड्स यूज करना। प्रोसीड्योर कॉस्ट को डिस्प्ले करना
और जो एंटाइटलमेंट यूजर्स है सर्विस स्टैंडर्ड्स उठे मेंटेन करना, फीडबैक परफॉर्मेंस देना, पार्टिसिपेटरी फॉर्मुलेशन एंड स्टाफ यूजर्स को मेंटेन करना, मतलब सब कुछ को कंट्रोल करना, मेनली किसके लिए, सिटीजंस को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपेरेंटली और अच्छी तरह से। ओके ओके सो यहाँ पर सिटीजन चार्टर का कुछ किसका पार्ट है, जो सर्वोत्तम मॉडल है उनका एक पार्ट के तौर पर सिटीजन चार्टर है। एक सिटीजन चार्टर है, दूसरा है ग्रीवेंस रिड्रेस, और तीसरा है सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। सिटीजन्स को यहाँ पर सुविधाएं दी जाती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल में कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, और सर्विस डिलीवरी में कोई सर्विस प्रोवाइड करना होता है। Okay, so that's the whole lecture on citizens charter. So यहाँ हमने डिटेल्स पढ़ा, और आई थिंक that's more enough. So thank you for your cooperation. Keep on watching and keep on learning.